अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औहा लिनबिय्यिही शअया अलैहिस्सलाम इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मिय्यन नफ्तहु बिही याज़ानल सुम्मल व क़ुलूबल गुल्फ़ा व क़ुलूबल गुल्फ़ल व अयुनन उम्या व अहदी बिही मिन बअदि दलालह व उअल्लिमु बिही बअदल जहाला व अरफ़उ बिही बअदल खमूला व उस्सम्मी बिही बअदन नुकरह व अजमअ बिही बअदल फुरक़ह व उअल्लिफु बिही बैन क़ुलूबिन व अहवाइन मुतशत्तितह व अक़वामिन मुख्तलिफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतह्हराति उम्महातिल मुमिनीन व औलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सानि अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना। जरा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ी के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। हम्द व सलात के बाद दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। ये मुक़द्दस महीना जमादिल उखरा जो खलीफतुल मुस्लिमीन नाइब मुस्तफ़ा खलीफा बिला फ़स्ल हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के हवाला से
मनाया जाता है। आज भी आप ही के ज़िक्र खैर में हम अपनी सादत समझते हैं कि हम हाजिर हैं। हस्ब साबिक हमारे मुहतरम भाई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहिब फरीदी सल्लमहुल्लाह, और अब मैं अपने मक्की मदनी साथी भाई वारिस फरीदी को भी देख रहा हूँ, जिन्होंने मस्जिद की इंतज़ामिया, हमारे मुहतरम मकाम शेख मुअज़्ज़म जिनकी साहिबजादी ने बड़ी प्यार से नात शीत पढ़ी है और सारी की सारी महफ़िल को लूट के रख लिया है। अल्लाह करे कि इसी तरह से हमारे बच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सना खानी में पेश हुआ करें। आपका ये पैगाम मोहब्बत मिला, हम सब हाजिर हैं। रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करना मकसूद है, उनकी कुनियत अबू बकर, नाम अब्दुल्ला, बाबा का नाम उस्मान, अम्मा का नाम उम्मुल खैर सलमा। 22 जमादिल उखरा को अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में हाजिर हुए और इस खाकदान आलम से आप बाकी रहने वाले आलम की तरफ मुंतकिल हो गए। ये वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जिन्हें सरकार दो सरा ने आते हुए देखा तो फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़ मिनन नार फल यंजुर इला अबी बकर सिद्दीक। जो शख्स ये चाहता है जहन्नुम की आग से आजाद शख्सियत को देखे, वो सामने देखो वो मेरा अबू बकर सिद्दीक आ रहा है। कायनात के आका जलवा फिगन हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जलवा फिगन है। तो फरमाया, मन अनफका ज़ौजैन फी सबीलिल्लाहि नूदिया मिन अबवाबिल जन्ना या अब्दुल्लाहि हाज़ा खैर। जो शख्स सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात रब की बारगाह में पेश कर देता है, उसे जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों से आवाज दी जाती है, आ जाओ। मन काना मिन अहलिस सलात दुइया मिन बाबिस सलात, मन काना मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, मन काना मिन अहलिस सियाम दुइया मिन बाबिर रज्जान, मन काना मिन अहलिस सदका दुइया मिन बाबिस सदका। एक दरवाजा होगा जन्नतुल फिरदौस का, आवाज दी जाएगी, नमाज पढ़ने वालों, रब की बारगाह में क़याम रुकू सजदे करने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया गया है। तुम्हारा दरवाजा ये है, इस दरवाजे से आकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। दूसरा दरवाजा, ए मुजाहिदो, तुमने जिहाद किया, सरों के नजराने पेश किए, जिस्म को छल नहीं करवाया, आज तुम्हारा ये एजाज है कि इस दरवाजे से होते हुए जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाओ। तीसरा दरवाजा ऐलान होगा, रोजा रखने वालों, दिन भर भूखे प्यासे रहे, हमारा रब हमसे मान जाए, तुम्हारा एजाज ये है कि इस दरवाजे से होते हुए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाओ। सदका और खैरात वालों को उसे एक और दरवाजे से बुलाया जाएगा। सहाबा तो बैठे हैं, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हल युदआ अहदुम मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा, हुजूर कोई ऐसा बंदा भी होगा, ये तो दरवाजे मुख्तलिफ हैं, नमाजियों को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा,
मुजाहिदीन को जिहाद वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजेदारों को वहां पर रैयान वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, और सदका खैरात करने वाले को वो सदका खैरात वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। कोई ऐसा भी होगा जिसे सारे दरवाजे से बुलाया जाएगा? कायनात की आका मुस्कुराए, रुख अबू बकर सिद्दीक को देखा, फरमाया अबू बकर तेरा चेहरा बताता है, तेरी गुफ्तगू का अंदाज बताता है, तेरी सलाहियत और लियाकत बताती है, और तेरा अंदाज होशरबा ये बता रहा है कि क़यामत के दिन तू ही वो शख्सियत है कि जिसे सारे दरवाजों से जन्नत में दाखिल होने की आवाज दी जाएगी। हर तरफ से आवाज आ जाएगी, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। कायनात के आका जलवा फिगन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बताओ मन अस्बहकुम साइमन, आज रोजा किसने रखा? सभी खामोश हैं। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर, अना या रसूल अल्लाह, हुजूर रोजा मैंने रखा है, हुजूर रोजा मैंने रखा है। फिर मेरे आका ने फरमाया, मुझे ये बताओ मन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन, आज सदका किसने दिया? आना या रसूल अल्लाह, हुजूर सदका मैंने दिया। फिर मेरे आका ने फरमाया, मुझे ये बताओ मन शाहिदल जनाज़तल यौम, आज जनाजा में शामिल कौन हुआ? सभी खामोश। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, आना या रसूल अल्लाह, हुजूर जनाजे में मैं शामिल हुआ। फिर फरमाए मन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन, सदका और खैरात किसने दिया? अर्ज की हुजूर आना या रसूल अल्लाह, सदका मैंने दिया। अब जरा जुमले सुने, चार सवाल, चारों का जवाब देने वाले अबू बकर सिद्दीक। फरमाया मन जमाअहुन्ना फी यौमिन वाहिदिन गुफिर लहू, कायनात के आका ने इरशाद फरमाया, तो चार खसलतें एक दिन में जमा कर लेता है, रोजा रख लेता है, सदका और खैरात देता है, जनाजे में शमूलियत करता है, वो शख्स सदका और खैरात करता हुआ, वो रोजा रखता है, सदका और खैरात करता है, वो यतीमों फकीरों के साथ प्यार करता है, उसे मुबारक हो, गुफिर लहू, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये कायनात के आका ने जो एजाज अता फरमाया। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि दुनिया में चीजें बहुत सी हैं, जमादात भी हैं, नबातात भी हैं, हैवानात भी हैं, जिन भी हैं, बशर भी हैं, बहुत कुछ है, माकूलात हैं, मशरूबात हैं, मलबूसात हैं, बहुत सी चीजें हैं। वो कुछ चीजें आसमानी हैं, कुछ जमीनी हैं, कुछ जवी हैं, कुछ बर्री हैं, कुछ बाहरी हैं। आप बताएं आपको क्या पसंद है? आपकी आंखों से जारी हुए आंसू, आप फरमाते हैं अन नजरू इला वजही रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम पूछते हो कि मुझे पसंद क्या है, और बात करते हो जब्बियात की, बात करते हो अर्जियात की, बात करते हो फल्कियात की। खुदा की कसम मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी नजरों के सामने मेरा मालूफ बैठा हो, मेरा महबूब बैठा हो, बद्दुहा के चेहरे वाला बैठा हो, माँ जागल बसर के काजल वाला बैठा हो, अलम नशरा के सीने वाला बैठा हो, यदुल्ला के हाथ वाला बैठा हो, वह माँ रमैता की फेंक वाला बैठा हो, सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही के सफर वाला बैठा हो, वो बैठा हुआ हो जो कभी यहां पर है तो कभी वहां पर है। मेरे सामने वो बैठा हो जो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की झलक देखना, वो सामने बैठा हुआ हो, वो मेरा महबूब सामने बैठा हुआ हो, मैं मुहिब इधर बैठा हुआ हूं, मेरा माशूक सामने बैठा हुआ हो, मैं दीवाना और उसका आशिक सामने बैठा हुआ हूं, मेरा कलमा पढ़ाने वाला आका सामने बैठा हुआ हो, कलमा पढ़ने वाला
यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ मैं उन्हें तकता रहूं, मैं अपनी मेराज इसी को समझ रहा हूँ। यार ये नारा मैं लगाता हूँ अल्लाह मोहम्मद चार, चूँकि इसमें सारे नारे आ जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि मोहब्बत के साथ 5 मरतबा गहराइयों से, सीने से, दिल की गहराइयों से हक फरीद या फरीद कह देना। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद फरीद झूम जाओ। क्या पसंद है? कहते हैं रुखे मुस्तफ़ा को देखना पसंद, ये मुझे पसंद है। और ये कायनात के आका ने एक मौका पर फरमाया कि अबू बकर के माल ने मुझे बड़ा फायदा दिया। बात तो बड़ी खुशी की है। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो रोते हुए आ गए। फलसफा समझ ना आया कि बात तो खुशी की है, रोते हुए आ गए। रो क्यों रहे हैं? सरकार दो सरा ने इरशाद फरमाया कि हाँ मैंने ये कहा है कि अबू बकर के माल ने मुझे बड़ा फायदा दिया, और रोना शुरू कर दिया। पूछा रोते क्यों हो? अर्ज करते हैं हुजूर रो मैं इसलिए रहा हूं, ये तो सिर्फ मेरा माल है, ये सिर्फ माल है जिसका आपने फरमाया हुजूर माल क्या चीज है? हुजूर मेरी तो जान भी आप पर कुर्बान है। और ये अंदाज, और जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को इस अंदाज से मोहब्बत और प्यार करता है तो फिर अंदाज उसके बदल जाते हैं, चेहरा उसका बदल जाता है। और याद रखिए जो जिससे प्यार करता है उसके चेहरे के साथ मुमासलत हो जाती है। कायनात के आका ने सफर हिजरत के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। 2 शख्सियतें जिन्होंने अपनी जान को वो जोखों में डालकर, परेशानियों मुसीबतें झेल कर आमिना के लाल की प्यार और मोहब्बत को हासिल किया। एक अलीउल मुर्तजा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और दूसरे दौराने सफर हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। और यहां पर 3 दिन 3 रातें गारे सौर में ऐसी गुजरी कि मुसलसल देखा, इतना देखा कि हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरापा मजहरे मुस्तफ़ा बन गए। रंग बदल गया, रंग मुस्तफ़ा चढ़ गया, चेहरा बदल गया, चेहरा मुस्तफ़ा के मुशाबे हो गए, चाल ढाल बदल गई, चाल ढाल वो चाल ढाल सरकार की चाल ढाल के मुताबिक हो गई। रिजा उनके कदमों पर, हुजूर जैसे आप चाहें मैं उसी तरह से करूंगा। चेहरा सारा सब कुछ बदला। मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। अब चेहरा इतना बदल कर रुखे मुस्तफ़ा के मुशाबे हो चुका था कि देखने वालों को पता नहीं चलता था इनमें आका कौन है, गुलाम कौन, पता नहीं चलता था। मुक्तदा कौन है, मुक्तदी कौन है, पता नहीं चलता था। इमाम कौन है, पीछे आने वाला कौन है। जब आपने लोगों के चेहरों को पढ़ा, पंखा लेकर कायनात के आका को हिलाना शुरू कर दिया कि देख लो ये मेरा मखदूम है, मैं इनका खादिम चला रहा हूं। और ये ज़हन में रखिए कि जितने नबी जलवा फिगन हुए हर एक ने हिजरत की है, हर एक को हिजरत करना पड़ी। और नबी कहते भी अन्नबिय्यु ऐज़न अल खारिजु मिन मकानिन इला मकानिन आखर। नबी उसे कहा जाता है जो एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ चला जाए। फ़ाइलुन बमाना इस्मिल फ़ाइल वल मुखरजु फ़ाइलुन बमाना इस्मिल मफ़ऊल। और नबी का माना होता है निकाला गया,
कि लोग तंग करते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, नबी का एक माना और भी, अन्नबु वहुवल खबरु फ़ाइलुन बमाना इस्मिल फ़ाइल ए मुंबियुन अनिल्लाहि तआला लिअन्नल मलका युंबिउहुम। नबी का माना है खबर देने वाला। तो फिर नबी को नबी इसलिए कहा जाता है कि ये रब्बे जुल जलाल के करम और फजल से गैब की खबरें देता है। और नबी का मानी है गैब की खबर दिया गया, जो कि फरिश्ते आकर गैब की खबर देते हैं। नबी का पांचवा माना है अन्नबु वहुवल इर्तिफा। नबी कहते हैं बुलंदी को। गौर करना, नबी कहते हैं बुलंदी को, नबाउन। और नबी कहते हैं जो बुलंद तरीन हो। आदम ने अपनी बुलंदी का इजहार किया सफ़ी होकर, नूह ने अपनी बुलंदी का इजहार किया नजी होकर, इब्राहीम ने अपनी बुलंदी का इजहार किया 4 मुर्दा परिंदों को जिंदा करके खिल्लत लेकर, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी बुलंदी का इजहार किया एड़ी रगड़कर चश्मे ज़मज़म को जारी करके, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बुलंदी का इजहार किया, हुस्न महताबी दिखाया, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। जाओ जाकर मेरे बाबा के चेहरे पर कमीज डाल देना, नाबीना हो गए हैं, रब बिनाई को बहाल कर देगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने बुलंदी का इजहार किया, इधर से बेटे का कुर्ता चला है, उधर लंबी सांस लेकर फरमाते हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही। बुलंदी का इजहार कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह, आपने डंडा पत्थर पे मारा, 12 चश्मों को फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, 12 चश्मों को जारी करके अपनी बुलंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने हवाओं को मुसख्खर करके अपनी बुलंदी का इजहार किया। ईसा रूहुल्लाह, आपने गैब की खबरें देकर उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम उबरिउल अकमह वल अबरस व उहजिल मौता बिइज़्निल्लाह। गैब की खबरें देकर बुलंदी का इजहार किया, ये बताकर तुम घर में खाकर क्या आए हो, घर में छोड़कर क्या आए हो। और मैं अपने आमिना के लाल की बात नहीं कर रहा, मैं आमिना के लाल के मुक्तदी नबी की बात कर रहा हूं। मुक्तदी का कमाल ये है, कोई घर से खाकर आए, मेरे मुस्तफ़ा का मुक्तदी उसे गैब की खबर बता देता है। और मुक्तदियों का ये हाल है तो इमाम का मकाम क्या हो। कायनात के आका, आपसे पहले नबियों ने बुलंदियों का इजहार किया, लेकिन हम पूछते हैं कि क्या आपने बुलंदी का इजहार किया, रब का बताया, रब का पता बताया, रब को देखा भी है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम, रब का पता आपने दिया, क्या रब को देखा भी है? फरमाते देखा तो नहीं है, जिब्रील ने बताया। प्यारे नूह 950 साल तक जिसका पता देते रहे उसको देखा भी है? कहते देखा तो नहीं, जिब्रील ने बताया। प्यारे शीश, क्या आपने जिसका पता दिया उसको देखा भी है? जी पता नहीं, जिब्रील ने बताया। ज़बी ने कहा जिब्रील ने बताया, खलील ने कहा जिब्रील ने बताया, कलीम ने कहा जिब्रील ने बताया। और यहां पर एक बात मिलती है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, रब अपना आप दिखा तो दे। फरमाया ये अमानत है किसी और की, ये अमानत किसी और की है, तू नहीं देखेगा। मौला कुछ तो दिखा। फरमाया तजल्ली डालूंगा, अपनी जात नहीं, तजल्ली डालूंगा पहाड़ पर, तजल्ली को नहीं देखेगा, तू पहाड़ को देखेगा। अब जरा गौर करना, मूसा कलीमुल्लाह, आपने देखा, रब ने तजल्ली डाली पहाड़ पर, पहाड़ को देखा, फकर्रा मूसा साइका, बेहोश होकर गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, होश में आए। अब देखिए कि रब को नहीं देखा, रब की तजल्ली को नहीं देखा, तजल्ली पड़ी पहाड़ पर, पहाड़ को देखा है।
हालत ये हुई, काना यबसुर नमलता अलसफा फिल लैलति ज़लमा मिन मसीरते सलासाते फरासिखा सलासीना फरासिखा, और यहाँ अशरत फरासिखा रात की तारीकी होती। अब देखना, रब को नहीं देखा, तजल्ली को नहीं देखा, तजल्ली पड़ी पहाड़ पर, पहाड़ को देखा। अल्लाह जल्ला जलालहू ने इतना कशफ अता किया, रात होती काली, फासला होता 10 फरसख 30 मील का, 30 मील के फासले पर पत्थर पड़ा होता काले रंग का, उस काले रंग के पत्थर पर चूंटी चल रही होती काले रंग की, और मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंख उस चूंटी को भी तक लेती थी। अब जरा गौर करना, जिसने रब को नहीं देखा, तजल्ली को नहीं देखा, तजल्ली पड़ी पहाड़ पर, पहाड़ को देखा है, तो काम यहां तक हुआ कि 30 मील का फासला, गौर करें, 30 मील का फासला, रात की तारीकी, पत्थर भी काला, चूंटी भी काली, और उस पर जब चल रही होती है, इतने दूर के फासले से प्यारे मूसा की आंख तक लेती है। इसे यहां पर रखें, और दूसरी तरफ आओ जरा, चलते हैं मदीना शरीफ। ऐसा मदीना शरीफ चलते हैं, मदीना शरीफ चलते हैं। सरकार दूसरा से पूछते हैं, आदम ने पता दिया रब को, मगर फरमाते हैं कि रब को देखा नहीं, जिब्रील ने बताया। नूह ने पता दिया रब का, बताते हैं कि रब को देखा नहीं, पता दिया जिब्रील ने। जहां शीश को पूछा वहां पर पता दिया रब का, मगर रब को देखा नहीं है। हुजूर आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका नेमत ने जिब्रील को हटाया, इज़राइल को हटाया, इसराफील को हटाया, मीकाईल को हटाया, सबको हटाने के बाद फरमाया, इन्नी रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरा। फरमाया वो और थे जिन्होंने कहा कि हमने रब को देखा नहीं है, जिब्रील ने बताया। मगर याद रखना, मेरा मदीने वाला आका फरमा रहा है कि खुदा की कसम, मैंने अपने रब को अपने सर की आंखों से देखा है। और ये बात इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु मर्रतन 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 बिफुआदिही व मर्रतन बिबसरिही। फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल को आमिना के लाल ने 2 मरतबा देखा, एक मरतबा दिल की आंखों से देखा है, और दूसरी मर्तबा अपने सर की आंखों से देखा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाता है, मेरा फतवा वही है जो इब्ने अब्बास का फतवा है। इन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु रआहु 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 रआहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि कायनात के आका ने अपने रब को देखा है, और ये देखा है इतनी मर्तबा फरमाया, इतनी मर्तबा फरमाया कि आपकी सांस मुकम्मल हो गई कि रब को देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, देखा, इतनी मर्तबा फरमाया। अब जरा गौर करें, मैं जो कहना चाहता हूं, दूसरी तरफ आ रहा हूं कि जिसने रब की तजल्ली पड़ी पहाड़ पर, पहाड़ को देखा तो आंख ने इतना काम किया, तो जिसने सामने सामने अपने रब को देखा है तो उसकी आंख का मकाम क्या होगा? उसकी आंख का मकाम यह है, निगाहों को झुका के देखता है। अल जामिउ सहीह अल बुखारी, कायनात क्या क्या फरमाते हैं, काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़िउ अनिल बौल वल आखर यमशी बिन नमीमा। ओ सुनियो, नबी के दीवानों, हुजूर की मोहब्बत पर कभी कंप्रोमाइज ना करना, कभी कंप्रोमाइज ना करना, कभी अपने आप को
खामोशी की तरफ मत ले जाना। अपनी बात, अपनी जात पर बात बेशक आ लेने देना, मगर जब कायनात के आका की बात आए बिफरे हुए शेर की तरह बन जाना। कायनात के आका फरमाते हैं कि मेरी निगाह जब झुकी और रास्ते से सारे पर्दे हट गए, जमीन के नीचे छुपे हुए दफन किए हुए मुर्दों को मेरे मुस्तफा ने तक लिया है। मुसल्ला इमामत में खड़े हुए हर महकमे का बंदा सुने, अल जामी सहीह अल बुखारी, हर महकमे का बंदा सुने। और खुदा की कसम प्यार से मोहब्बत से दावा देता हूं, मेरे बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें चुटकी लेकर बात करने का नहीं कहा, दावते मोहब्बत दावते फिक्र देता हूं। कायनात की आका नमाज पढ़ाई, पीछे चेहरा ताबा करके देखा, फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुजूउकुम वला खुशूउकुम। जब मैं तुम्हें मुसल्ला इमामत पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा होता हूं, चेहरा मेरा सामने होता है, मगर खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देख लेता हूं, तुम्हारे सजदों को भी देख लेता हूं। बात यहां तक नहीं है, जो इरादा तुम्हारे दिल में पैदा होता है मैं मुस्तफा उसे भी देख लिया करता हूं। निगाह इतनी खुली, मदीना मुनव्वरा में खड़े हैं, निगाहें उठाकर देखा, हुजूर क्या देखा? फरमाया इन्नी रअयतुल जन्नता। सलाते कुसूफ पढ़ी ना, सलाते कुसूफ पढ़ी, सामने दीवार को देखा, पूरी की पूरी जन्नत उस पर आ गई, पूरी की पूरी दोजख उस दीवार पर आ गई। निगाहों को उठाकर देखा, हुजूर क्या देख रहे थे? देखें आंख किस कदर खुली। इन्नी रअयतुल जन्नता, खड़ा फर्श जमीन पर था, मगर खुदा की कसम मैं जन्नतुल फिरदौस के जलवों को देख रहा था। अच्छा सिर्फ ये नहीं, मेरे आका ने हाथ भी ऊंचा किया, हदीस पाक में आता है, हाथ भी बुलंद किया। हुजूर हाथ बुलंद क्यों फरमाया? फरमाया इन्नी रअयतुल जन्नता फतनावलतु मिन्हा उनकूदन लौ अखस्तु मिन्हा उनकूदन ला अकलतुम मा बक़ियतिद दुनिया। फरमाया कि मेरा हाथ थोड़ा सा ऊपर चला गया जब मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों पर लगे हुए फलों को देखा, मैं हाथ बढ़ाकर उन फलों को तोड़कर तुम्हारे लिए लाने लगा था। ये कमाल है मेरे मुस्तफा का, ये निगाह है मेरे मुस्तफा की, ये निगाह है मेरे मुस्तफा की। और ये तो ये रहा, थोड़ा सा आगे और बढ़ो, कायनात की आका नजर इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई कि कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के करीब, वो क़यामत आए हजारों लाखों करोड़ों सालों, जब भी आए, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत जब भी आए तो मुजाहिदीन इस्लाम को कोई शख्स आके कहेगा तुम यहां जिहाद कर रहे हो, तुम्हारे घरों के अंदर तो दज्जाल आया हुआ है, यहां से 10 आदमियों को मुंतखब किया जाएगा, घोड़ों पर बिठाया जाएगा, दज्जाल के मुकाबला में भेजा जाएगा। अब जरा वो गौर से सुने, कायनात के आका फरमाते हैं इन्नी लाअरिफु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवाना खुयूलहिम व हुम खैरु फवारिसा यौमाए ज़िल। 4 बातें मेरे आका फरमाते हैं, जरा गौर करना। क़यामत आए लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों के बाद, मेरे आका की नजर इतनी तेज हुई, फरमाया जिन 10 शाह सवारों पर को घोड़े पर बिठाया जाएगा, खुदा की कसम मैं उनके नामों को जानता हूं। सिर्फ उनके नामों की बात नहीं है, व अस्माअ आबाइहिम, मैं उनके बापों के नाम को भी जानता हूं। सिर्फ यहां तक नहीं, फरमाया व अलवाना खुयूलहिम, जिन घोड़ों पर सवार होकर दज्जाल के मुकाबला में जाएंगे, सरकार ने फरमाया कि मैं उन घोड़ों के रंगों को भी पहचानता हूं। यहां तक नहीं, फरमाया हुम खैरु फवारिसा यौमाए ज़िल, उस जमाने में लाखों 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 की तादाद में अगर घोड़े मौजूद होंगे, हर घोड़े को मेरे मुस्तफ़ा पहचान रहे होंगे। फरमाया कि ये जो 10 घोड़े होंगे सारे घोड़ों से बेहतर होंगे,
ये निगाह मुस्तफ़ा है। यारो थोड़ा सा एक और बात में आगे फिर आगे बढ़ते हैं। यारो ज़रा गौर करो, निगाह मुस्तफ़ा कहाँ तक काम करती है। हुजूर ने फरमाया मा मिन रजुलिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा सलामहु। मेरे आका फरमाते दुनिया जहान का कोई भी शख्स रहने वाला कहीं का हो, जमीन पर रहने वाला, आसमानों की बुलंदियों में रहने वाला, फिजाओं हवा में रहने वाला, कोहसारों में रहने वाला, जहां भी रहने वाला हो, जब वो मुझे कहता है हुजूर नौकर सलाम कह रहा है, मा मिन रजुलिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, रब्बे जुल जलाल मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है। ओ खुश नसीबो, ओ खुश नसीबो, सुनो सरकार फरमाते हैं हत्ता अरुद्दा सलामा हो, जब कोई गुलाम मुझे सलाम पेश करता है, सरकार फरमाता है मैं बजाते खुद उसके सलाम का जवाब देता हूं। ये मकाम है। और जब सरकार ही फरमा दें वाह अलैकुमुस्सलाम कि मेरे गुलाम तुझ पर सलामती हो, तो जहन्नम की आग उसे क्या लगेगी। जब सरकार ही फरमा दें कि मेरे गुलाम वाह अलैकुमुस्सलाम तुझ पर भी सलामती है, और ये तो सरकार है, सरकार के नौकर, सरकार का एक नौकर। हुजूर ने खुद फरमाया इन्नल्लाह वक्कल अला कब्री मलकन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते की जिम्मेदारी मेरी कब्र पर लगाई है। जब कोई बंदा मुझ पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, तो वो मेरा नौकर जो जिसकी जिम्मेदारी कब्र पर लगी है, वो क्या करता है, हुजूर इन्न फुलान इब्न फुलान इन सल्ला अलैका वसल्लमा, हुजूर बंदे का नाम ये है, बाप का नाम ये है, दादे का नाम ये है, परदादे का नाम ये है, रहने वाला इस खित्ते का है, आपको सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है। जोम कर जवाब दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे इस नारे से बड़ा प्यार है, मुझे इस नारे से बड़ा प्यार है, यकीन जानिए। मैं आपको ईमानदार से कहता हूँ, चूँकि तौहीद का जिक्र भी है, रिसालत का जिक्र भी है, खुलफा का जिक्र भी है, और इसके अंदर खुलफा के साथ साथ वो रब के नेक बंदे औलिया का जिक्र भी है। वो इसलिए कहते हैं ना जी, यहाँ 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, मैं कहता हूँ 5 in 1। यहाँ पर आप देखें सारी चीज़ें इसी नारे में आ जाती हैं। आज ये कहा जाता है कि हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यौम मनाया जाए, और मैंने जगह जगह पर इस मौका पर हाजिर होने का मौका मिला। लिखा होता है ना 22 जमादिल उखरा को पूरे एहतराम के साथ मनाया, छुट्टी की जाए। आपने भी शायद यहाँ देखा होगा, पोस्टर लगे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जाता है। मगर मैं चाहता हूँ ये जो कहा जाता है कि यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाया जाए, मैं ये कहता हूँ क्यों ना अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनाया जाए। क्यों ना अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनाया जाए। ये ठीक है, कोई शक नहीं, हम साथ हैं। हम कहते हैं कि यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाया जाए, मगर साथ हम ये भी कहते हैं कि हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहां आपका यौम मनाया जाए, वहां आपका अकीदा भी इख्तियार किया जाना चाहिए। आइए चंद बातें मैं अर्ज करता हूं कि जो आपका अकीदा, आप मुल्क शाम में गए हुए थे तजारत की गरज से, ख्वाब में देखा
आसमान से सूरज उतरा, चांद उतरा, गोद में आया, आपने सीने से लगा लिया। पूछा कोई यहां मुअब्बिर है? एक मुअब्बिर के पास पहुंचे। उस मुअब्बिर को जब ख्वाब सुनाया वो चौंक उठा, कहता कौन हो, कहां से आए, कैसे आए, रिश्तेदार तेरे कहां रहते हैं? उन्होंने बताया मैं मक्का से आया हूं, मक्का से आया हूं, कुरैश से मेरा ताल्लुक है और मैं तिजारत की गरज से आया हूं। उस मुअब्बिर ने कहा इन सद्दक़कल्लाहु रोया कद युबअसु मिन कौमिका नबिय्युन तकूना वज़ीरहु फी हयातिही व खलीफतहु बादा वफातिही। सुन, अगर ये तेरा ख्वाब पूरा हो गया फिर तुम्हें मुबारक हो कि तेरी कौम के अंदर नबी आखिर ज़मान आ रहा है। वो आ रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर तू उसका वजीर होगा और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो उसका खलीफा भी बनेगा। खैर वापस आए, मक्का में पहुंचे, दोस्तों से पूछा यार कोई नई बात सुनाओ। उन्होंने कहा और तो कोई नई नहीं है, मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कर दिया है कि मैं नबी हूं। फौरन दिल उधर चला गया, मैंने भी एक ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा ठहरो, तज्जिया मैं करता हूं। पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज की मद दलील या मुहम्मद मद दलील अला मा तद्दई। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नबूवत का दावा किया है? हाँ मैंने नबूवत का दावा किया है, बताओ दलील क्या है? कायनात के आका मुस्कुराए और ये याद रखिए इज़ा तबस्सम लक़द अदा अलबैता, जब मेरा मुस्तफ़ा मुस्कुराया करता था रात की तारीकी को रोशनी में बदल दिया करता था। इज़ा तकल्लम रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु, जब आमिना के लाल कलाम फरमाया करते सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद हुआ करती थी। मेरे आका मुस्कुराए। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि दलील क्या है कि आप अल्लाह के नबी हैं, सरकार दो सरा ने मुस्कुराते हुए फरमाया अर्रोयल्लती रअयत शामा, क्या तेरे लिए वो दलील काफी नहीं है जो मुल्क शाम में ख्वाब की सूरत में देखी? कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। अब जरा गौर करें, अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नजरिया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो मक्का में थे, आप तो मक्का में जलवा फिगन थे, तो आपने कलमा तय्यबा पढ़ के वाज़े कर दिया कि जिसका मैं कलमा पढ़ रहा हूं वो था मक्का मुकर्रमा में, मगर रब ने ताकत इतनी दी है कि वो मेरी जान पहचान ख्वाबों की सूरत को भी पहचान लेता है। ये नजरिया है। और दूसरी तरफ कायनात के आका हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, शेख अगर महसूस ना करें तो, अगर महसूस ना करें तो, मैंने इंतज़ार काफ़ी की, महसूस ना, मेरी तवज्जो फिर आपकी तरफ ही रह जाती है। अच्छा, कायनात के आका एक मौका पर फरमाया कि जाओ घर से साजो सामान लेकर आओ, ज़रूरत है। कोई कितना कोई कितना कोई कितना ले आया। एक बंदा ऐसा भी था घर की सुई सलाई तक ले आया और इसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। कायनात के आका ने पूछा ये बताओ माँ अब कई तली अहली का, सारा कुछ घर में क्या छोड़ कर आए हो? वो जरा जवाब सुनना, जो मैं कहता हूं अकीदा अबू बकर सिद्दीक है। फरमाते हैं अब कई तो लहुम अल्लाह व रसूलहू, हुजूर घर में मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आ गया हूं। मैं चाहूंगा यही नारा आप दोबारा लगाएं, जरा कंजूसी को तोड़कर बखीली को दूर करके और सीने के जोर से इसके जवाब दो। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम
सुभान मुस्तफा का हम सफर जिसका अर्श पर अबू बकर लगेगा नारा फर्श पर यारो खड़े यहां पर हैं, लेकिन निगाह नबूवत इतनी तेज है कि घर को भी तक लेते हैं। और सरकार दो सरा के सवाल का जवाब जब मिला, अब क़ैतुलहुम अल्लाह व रसूलहू, घर में मैं अल्लाह को छोड़कर आया और रसूलुल्लाह को छोड़कर आया हूं। यह अकीदा है, यह अकीदा गुलामान मुस्तफ़ा का अकीदा है कि कायनात के आका यहां भी हैं, कायनात के आका वहां भी हैं। और देखो एक दिन में कितने बंदे मर जाते हैं। और यहां पर 3 सवाल होते हैं, मर रब्बु का, रब्बी अल्लाह, मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस बंदे के लिए तुम क्या कहा करते थे। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि कभी तो यूं होता है कि कब्र से लेकर, गौर करना, उस कब्र से लेकर ऐन सरकार दो सरा की तुरबत पाक तक सारा रास्ता साफ शफाफ कर दिया जाता है। ये बंदा अपनी कब्र में लेटा हुआ भी सरकार दो सरा को तक लेता है। पूछा जाता है बता इनके बारे में क्या कहता है। यार रुक कर ज़रा सोचें, जिन मुहद्दिसीन ने ये खूबसूरत बात कही है, और ये तो इस बंदे का मकाम है, इस बंदे का मकाम है। यहाँ से 4, 4.5, 5,000 मील के फासले पर रास्ते छूट जाते हैं, सीधे साफ हो जाते हैं, और ये निगाह मुस्तफ़ा को तक लेती है। ये आम बंदे का काम है। जब आम बंदे का काम ये है, तो फिर वली का मकाम क्या होगा, गौस का मकाम क्या होगा, कुतुब का मकाम क्या होगा, अब्दाल का मकाम क्या होगा, तबा ताबी सहाबी का मकाम क्या होगा, फिर नबी और रसूल का मकाम क्या होगा, और फिर रसूलों के इमाम का मकाम क्या होगा। और कभी एक तो है मुहद्दिसीन का, एक दूसरे मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज ऐसे भी लोग होते हैं कि कायनात के आका नवाजने के लिए खुद उनकी कब्रों में जलवा फिगन हो जाते हैं। बताओ इनके लिए क्या कहा करते थे। 2 नंबर यह बंदा कहेगा जी जो लोग कहते थे कहता था। हदीस पाक में आते हथौड़ा आएगा सर में लगेगा, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क़यामत तक काम चलेगा। एक और कब्र है, ये दीवाना मुस्तफ़ा की कब्र है, परवाना हबीब किबरिया की कब्र है। पूछा जाएगा माँ कुंता तक़ूलू, क्या कहा करते थे। अब नहीं, अब क्या कहते हो। बनावटी के प्रोग्राम वहां नहीं चलेगा। क्या कहा करते थे। और सुन्नियों मुबारक हो, गुलामान मुस्तफ़ा मुबारक हो। आज जो कुछ मस्जिद मिंबर और मेहराब पे बैठ के आज जो कुछ कहते हो, खुदा की कसम अकीदा यह है कि कब्र में फौरी तौर पर रुखे मुस्तफ़ा को देखकर वैसे ही कहना शुरू कर दोगे क्या कहा करते थे। और आज दीवाना मुस्तफ़ा क्या कहता है, वो कहता है ये मेरे वद्दुहा के चेहरे वाला है। कब्र में भी कहेगा वद्दुहा के चेहरे वाला आ गया। आज कहता है मेरे महबूब की जुल्फें वल्लैल की हैं, कब्र में जाकर कहेगा वल्लैल की जुल्फों वाला आ गया, बाज़ागल बसर के काजल वाला आ गया, यदुल्ला के हाथों वाला आ गया। वही आ गया जो अपनी उंगलियों को बर्तन में रखा करता था, तो उसकी उंगलियों से इन्नी रअयतुल मा यंबु मिन बैनि असाबिही, ये वही आ गया है कि जो उंगलियों को रखा करता था तो उसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुआ करते थे। ये तो वही आ गया कि जिसने अपना कदम मुबारक मदीने की गलियों में रखा तो मदीने की मिट्टी को भी खा के शिफा बना के रख दिया। ये वो आ गया है। इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊना, ये वो आ गया जो कहा करता था कि जो तुम नहीं सुन सकते हो मैं मुस्तफ़ा सुन लिया करता हूं। इन्नी अरा मा ला तरौना, और जो तुम नहीं देख सकते हो मैं मुस्तफ़ा देख लिया करता हूं। और यारो वो देख देख कर कहेगा ये तो माँ जागल बसर के काजल वाला आ गया।
ये वो आ गया कि जिसने अपने सर की आंखों से अपने रब को देखा है। और क्या समझते हैं यहां जो नारे लगाते हो उसके महबूब की याद में, ये वक़्त ज़ाय होगा? वक़्त ज़ाय नहीं होगा। और मेरा यकीन है इस हदीस की रूह से, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िल रजुल, बता इस बंदे के लिए क्या कहा करता था। तू रिसालत के नारे लगाया करता है, जाकर तू कब्र के अंदर भी रिसालत के नारे लगाएगा। रुखे मुस्तफ़ा का तज़किरा करता है। खुदा की कसम तू जाके कब्र के अंदर भी रुखे मुस्तफ़ा का तज़किरा करेगा। जो तेरा अकीदा आज यहां पर है, आज हम बरसरे मिंबर कहते हैं और सीने के जोर से कहते हैं कि कायनात के आका जब हाथ फेर दिया करते थे तो फिर वहां पर वो बिगड़ी हुई बना दिया करते थे। वहां पर अगर मरियल बकरी के पुष्ट पर हाथ रखा तो उसका ताल्लुक भी जन्नतुल फिरदौस की नहर के साथ कर दिया जाता है। और आज उसको देखो, जो कुछ आज कहते हो, जो कुछ आज कहते हो, कब्र में वही कहना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं प्यार से कहता हूं, ये बंदा मोमिन जो आज मिलाद मुस्तफा मनाता है, जब कब्र में जाएगा तो वहां भी सबसे पहले जाकर मिलाद मुस्तफा मनाएगा। ये मकाम है। ये क्या बात हो कि यहां हम सुलगते रहे और उस महबूब को पता ना हो? ये नहीं हो सकता। तज़किरा करें या रसूलुल्लाह का और उसे खबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यारो कायनात की आका हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आपने बनु अमर बिन औफ, यह भी सही बुखारी की रिवायत है, सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। वापस आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पे जलवा फिगन थे, यहां पर मौजूद है। आप बड़ी यकसुई के साथ, और पढ़नी भी नमाज ऐसे ही चाहिए, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका। रब की इबादत इस लहजे में करो गोया कि तुम रब के जलवों को तक रहे। अगर ये पोजीशन ना हो, इतना तो यकीन कर लो कि तुम्हारा रब तो तुम्हें देख रहा है। जैसी पोजीशन भी हो, सहाबा किराम ने अमले तस्फीक किया, हाथ पे हाथ मारा, तवज्जो दिलाया नोटिस कि हुजूर आ गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब निगाह उठाई, ओ मेरे ईमान के आका आ गए। मुसल्ला इमामत से पीछे हटना शुरू कर दिया, पीछे हट रहे हैं। सरकारे दो सरा ने इशारा किया कि आप अपनी नमाज को मुकम्मल करो। पीछे हटते होते वहीं पर खड़े हो गए, हाथ उठा लिए, रब की बारगाह में दुआ मांगी, मौला तेरी जात का शुक्रिया, पहले तो मेरी इमामत को कबूल करने वाले हुजूर के गुलाम थे, गुलामाने मुस्तफ़ा थे, अब तो मेरी इमामत पर मोहर मेरे मुस्तफ़ा ने लगा दी है। मगर फिर भी पीछे हट गए। सरकार आए, नमाज पढ़ाई। मैं प्यार से कहता हूं, शेख आपने भी हदीस की किताबों में पढ़ा, कोई मुझे बताए कोई ऐसी नमाज कि यहाँ पर आधी नमाज किसी बंदे ने पढ़ाई हो और आधी नमाज पढ़ाई हो सरकारे दो सरा ने। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आधी नमाज पढ़ा चुके, नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ा चुके, और वो पीछे हट जाते हैं। बाकी नमाज मुकम्मल करवाई है तो आमिना के लाल ने करवाई। देखो अगर कायनात के आका ने सहाबा को फरमाया कि तस्फीक कमल औरतों के लिए है, मर्द तस्बीह किया करते हैं। जब इमाम को तवज्जो दिलाना मकसूद हो तो तस्बीह करते हैं, हाथ पर हाथ नहीं मारते, ये औरतें करती हैं। अब बारी आई हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। फरमाया अबू बकर मा मना आका अन तस्बुता अलल मुसल्ला इज़ा अमरतुका, जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि नमाज पढ़ाते रहो तो आप खड़े क्यों नहीं रहे? अर्ज करते हैं हुजूर मा काना लिब्ने अबी कुहाफता अन युसल्लिया बैन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हुजूर जब मैंने जुल्फे दो सरा को देखा, वद्दुहा के चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फों को देखा, अलम नशरा के सीने को देखा, तो मेरे ईमान ने तकाजा यही किया कि अब तू मुसल्ला इमामत पे नहीं, आमिना का लाल ही मुसल्ला इमामत के लायक है। यारो ये मोहब्बत के सौदे हैं, मोहब्बत के सौदे हैं। हुजूर के आखिरी अय्याम है इस खाकदान आलम में, और जिन लोगों ने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी है, ऐन बाईं जानब वहाँ पर सरकार दो सरा का शाना नबूवत है। सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला इमामत पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े। पर्दे के हटने की आवाज़ पैदा हुई। सहाबा तो पहले ही दीवाने थे, सरकार को देखना चाहते थे, निगाहें उठाकर देखा। हदीस पाक के अल्फाज हैं, कशफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरति यंजुरु इलैना वहुवा काइमुन कअन्न वजहहु बरकतु मुसहफिन सुम्मा तबस्समा फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरहि बिरोयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनकस अबू बकरिन अला अक़बैहि लियसिल सफ़ा फलम्मा वज़हा। यारो जरा गौर करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने पर्दे को हटाया, सहाबा किराम ने रुख ताबा की तरफ देखना शुरू किया। कहते हैं कि जब हमने हुजूर को देखा, कान्ना वजहाहु बरकतु मुसहफिन, हमने देखा पहले कुरान को लिखा हुआ देखा हड्डियों पर, लिखा हुआ देखा शाल पर, लिखा हुआ देखा पत्तों पर, लिखा हुआ देखा कपड़ों पर, लेकिन खुदा की कसम आज लिखा हुआ कुरान चेहरा मुस्तफा पे नजर आ रहा था। ये मकाम अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे आना शुरू कर दिया और ये समझा कि शायद सरकार आज फिर तशरीफ लाने लगे हैं, मगर ऐसा नहीं था। अब हुआ ये, सहाबा फरमाते हैं कि जब सरकार दोसरा का रुख ताबा हमने देखा, वल्लाही मा नजरना मंजरन काना अहसना मिन वजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े मंजर हमने देखे, कौस कज़ा के मंजर हमने देखे, बुलंदी और पस्ती के मंजर हमने देखे, दरियाओं मरज़ारों के मंजर हमने देखे, लेकिन खुदा की कसम आज जो मंजर रुखे मुस्तफा के अंदाज में हमें आज नजर आ रहा था, हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। आज ये अंदाज नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। यारो गौर करें कि कायनात की आका हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, ये आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का नजरिया क्या है? मैं बात यहां से आगे बढ़ा रहा हूं। सरकार जब आपका दुनिया से इंतकाल होने लगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, फरमाया कि देखो जब मैं रुखसत हो जाऊं तो मुझे दरवाज़ा मुस्तफ़ा पे ले जाना, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो यहाँ दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में आम कब्रिस्तान में ले जाना। वसीयत के मुताबिक ले जाया गया, हुजूर गुलाम आ गया। अब एक आवाज़ पैदा होती है, औसिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त के पास आ गया है, अब दोस्त को दोस्त के पास ही ले आओ। और ये कोई पहली मर्तबा काम नहीं है, कैसी आवाज आती है। तफसीर मदारिक को उठाइए, एक अराबी कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया, पर रमा बिजसदिही अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हसा मिन तुराबिही अला रासिही, अपने आप को कब्र मुस्तफ़ा के साथ लिटा लिया, मट्टी उठा उठा कर सर पे मलना शुरू कर दी। और कहता क्या है? हुजूर कुलता फस्मेना, हुजूर आप फरमाते रहे, हम सुनते रहे, गफीमा उनजिला अलैका,
आप पर एक रब का हुक्म यह भी नाजिल हुआ, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कि अल्लाह फरमाता है जब जालिम जुल्म कर ले, जब कोई शख्स गुनाह कर ले और मुझसे राबता करना चाहता है, माफी का तलबगार है, और वो आ जाए तेरे आस्ताने पर, यहां आकर मुझसे मांगे और तू उसकी सिफारिश कर दे, मैं रब होकर ऐलान करता हूं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब वो अराबी कहता है हुजूर कद ज़लमतु नफ्सी, हुजूर मैं जुल्म करके आ गया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश का तलबगार हूं, फस्तगफिर ली, हुजूर मेरी सिफारिश आप भी तो कर दें। अगला जुमला जरा सुने, फन्नूदिया मिन कब्रिन नबिय्यी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफिर लका। वो तो कह रहा था हुजूर मेरी सिफारिश कर दें, रब्बे जुल जलाल मुझे माफी अता कर दे, मेरे आका से रहा न गया, कब्र मुस्तफा से आवाज आई, ओ आने वाले तेरे जितने भी गुनाह हैं जा, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। ये अकीदा, ये है अकीदा अबू बकर सिद्दीक, अकीदा सहाबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, सरकार ने जब ये फरमाया कि जाओ मेरे लिए अंगूठी बना लो, बड़ा मशहूर वाक़या, जाओ अंगूठी बनवा लो, हुजूर क्या लिखवाएं, नक्काश के पास जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लो। गए, दिल में ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा जाए। आपने नक्काश से कहा कि लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और देखिए अभी तो सरकार दूसरा जलवा फिगन भी नहीं हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम जब नीचे उतरे तो रब से राब्ता कायम करना चाहते थे, राब्ता नहीं होता था, तो एक दिन क्या कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद के सदके रहम कर दे। अल्लाह फ़ौरन मुतवज्जे हुआ, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तुझे कैसे पता चल गया। और कहते हैं हुजूर मौला लम्मा खलक़तनी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिका, और जब तूने अपनी रूह मेरे वजूद में फूंकी, पर रफ़ातु रासी, मैंने अपने सर को बुलंद किया, पर नज़रतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श के सतूनों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ मआ इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैका। मौला मुझे तो उसी वक़्त पता चल गया था ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं हो सकता, जिसका नाम तेरे नाम के साथ है, कोई बड़ी जात होगा। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा, फ़इन्ना मुहम्मदन अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया, अगर सारी कायनात को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे मुस्तफ़ा को रख दिया जाए, तो मेरे मुस्तफ़ा का पलड़ा फिर भी भारी होगा। तो आप अबू बकर सिद्दीक ने एक तरफ नाम लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, नक्काश से कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखना, लिख दिया गया। जब अंगूठी पेश की तो अजीब बात यह थी, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। सरकार ने कहा मैं ये क्या बना लाए हो, देखा हुजूर वल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मैंने लिखवाया है, मगर अपना नाम तो मैंने नहीं लिखवाया। तारीफ बताती है, यहाँ पर हवाले बताते हैं, जिब्रील अमीन आए, उन्हें कहा हुजूर मसला कुछ और है। मसला ये है कि अबू बकर की गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि अल्लाह का नाम तो लिखा और मोहम्मद का नाम ना लिखा। अल्लाह ने ये एजाज दिया कि ए अबू बकर, जब तेरी रजा यही है, तू ये चाहता है कि अल्लाह के नाम से मोहम्मद का नाम जुदा न हो, तो फिर मैं भी चाहता हूं कि मोहम्मद के नाम से अबू बकर सिद्दीक का नाम जुदा ना हो। यारो ये है अकायद। और फिर यहां पर
हमारे यहाँ एक बड़ा मसला चलता है जी, सारे ठीक हैं, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक हैं। भाई सारे ठीक हैं, मगर आप अबू बकर सिद्दीक का निज़ाम कुछ और है। वो एक बात से सारी बात समझ आ जाती है। आपके बेटे अब्दुल रहमान ने कहा, अब्बा जी जंग के मौका पर आप मेरी तलवार की जद में थे, एक तलवार लग जाती, आपका सर तन से जुदा हो जाता, मगर मुझे ख्याल आ गया कि अब्बा जी हैं, चलो रहने देते हैं। सारी बात सुनने के बाद हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, और कोई बात तो नहीं? जी मैंने कर ली बात। फरमाया, ये तू था कि तेरी ये तलवार की जद में मैं आया, तूने मुझे छोड़ दिया। अगर कुफर की हालत में तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो खुदा की कसम मैं तेरे सर को तन से जुदा कर देता। इसलिए कि हुजूर की जात पर हर चीज फिदा है। क्या बाप ने एक मर्तबा कोई ऐसी बात कही, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अबू कुहाफा को थप्पड़ दे मारा। किसी ने कहा, यार तेरा बाप था। कहा कि हुजूर की दुश्मनी में ये तो अभी मैंने थप्पड़ मारा है कि हुजूर को इन्होंने गाली दी है, ऐसे नाजेबा कलिमात कहे हैं। अगर मेरे पास तलवार भी होती तो मैं इस शख्स के सर को तन से जुदा कर देता। जरा खुद समझ जाएं कि यहां पर कहना कि भाई सारे ही ठीक हैं, भाई ठीक वही है जो गुलाम मुस्तफ़ा, ठीक वही है जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, वो ठीक है। और आखिर में मैं चंद शेरों के साथ, मुझे उनका शेख ज़ौक़ बड़ा है, वो मैं क्या करता हूँ, मेरा उन्वान जो भी हो, भाई यूसुफ साहब बैठे हैं, शाह जी बैठे हैं, वो मैं आखिर में ये शेर ज़रूर पढ़ता हूँ। शेर, आका एक वारी लंघ आ, आका एक वारी लंघ आ, तू साड़ी जाते। आका एक वारी लंघ आ, तू साड़ी जाते, दारियां करेसा मैं सिक्का लहा, दारियां करेसा मैं सिक्का लहाते, दारियां करेसा, दारियां करेसा मैं सिक्का लहाते। आका एक वारी लंघ आ, तू साड़ी जाते, दारियां करेसा मैं सिक्का लहाते। फुल पान मिसरी अलाचियां मंगेसा, इतरे गुलाबा ते मल मल धुवेसा। आका कंघी करेसा ते सुरमा लवेसा, ते कोल बहेसा दुल्हा बनाता। शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे। आका उंज ता गरीब पर दिल ता अमीरे। आका उंज ता गरीब पर दिल ता अमीरे, ते जो चीज डेसा मैं डेसा रजाता। आका जोरी जे वैसो ते वंजन न डेसा। हुजूर, और इससे पहले ये साथ से, ए ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, अहमद पे गिरा दे। या अल्लाह, कमज़ोर तो हो ही जाना है, लेकिन एक कमज़ोरी किसी दुनियादार के दरवाजे पर न गिराना। ए ज़ोफ़ मदद कर, मदद कर, ए ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। ए ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। ए ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। आका जोरी जे वैसो ते वंजन न डेसा। गल पा के पलड़ा मैं मिन्नतां करेसा। आका आपे चले सो कदे ना उठी सा, ते रज रज के वेसू मैं सिक्का लहाते।
इहो सवाल फरीद दा मन घिन, इहो सवाल फरीद दा मन घिन, जिंद जान कड घिन, लुट माल धन घिन, मोयां दियां खबरां बद नजरियां करके हम मर गए, बद समातियों से हम मर गए, बुरे इरादों से हम मर गए, बुरे ख्यालात से हम मर गए, जीते जीते भी हम मर गए। इहो सवाल फरीद दा मन घिन, जिंद जान कड घिन, लुट माल धन घिन, मोयां दियां खबरां आपे चल घिन, दिल ठार लैसा मिठाई अदाते, आका हिक वारी लंघ आ तू साड़ी जाते, दारियां करेसां मैं सिक्का लहाते। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या इलाहल आलमीन, इस बाबरकत मुक़द्दस महफ़िल शरीफ का सवाब, कहे गए कलिमात नात खानी तिलावत शरीफ का सवाब, जितने दूर दराज से कुर्ब व जवार से लोग आए हैं सब की मोहब्बतों का सवाब, हुजूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा लें। आपके वसीला जलीला से तमाम अम्बिया व मुरसलीन की ज़वात क़ुदसिया तक पहुँचा, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया मुक़र्रबीन, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की रूहों तक पहुँचा। ए प्यारे अल्लाह करीम, खुसूस बिल खुसूस खलीफा बिला फसल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आशिक़े ज़ात हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अब्दुल्ला बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हम सबको हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के लतीफ़ अक़ीदों से बहरामंद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको दुनिया और आखिरत की बेहतरियाँ अता फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया, इमाम व ख़तीब, आने वाले जाने वाले सामीन, जितने भी लोग हाजिर हैं, ए प्यारे अल्लाह करीम, जितने भी आने का जज्बा रखते थे, ए प्यारे अल्लाह करीम, सब की मोहब्बतों को कबूल फरमा। या अल्लाह, सब की मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे स्याहकार बंदे हैं, तेरे बदकिरदार बंदे हैं। अल्लाह, हम तेरे बदकिरदार बंदे हैं। हमें मांगते हुए भी शर्म आती है कि कितनी मर्तबा तौबा की और कितनी मर्तबा हमने तौबा को तोड़ा। अल्लाह, तेरा हौसला है तो फिर भी हमें माफ़ फरमा देता है। ए प्यारे अल्लाह करीम, एक मर्तबा फिर तेरे घर में हाजिर होकर तेरी बारगाह से तेरा करम मांगते हैं, अता कर दे। तेरे फजल के तालिब हैं, नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हम उजड़े हुए हैं, आबाद कर दे। हम बिखरे हुए हैं, हमें यकजा कर दे। हम बीमार हैं, हमें शिफा याब कर दे। प्यारे अल्लाह करीम, हम तही दामन हैं, हमारी झोलियों को भर दे। बेवकार हो गए ए अल्लाह, बेवकार हो गए ए अल्लाह, बेवकार हो गए ए अल्लाह, बेवकार हो गए। हुजूर का सदका हम सबको वक़ार अता फरमा। ए अल्लाह, आलम इस्लाम की खैर फरमा। प्यारे अल्लाह, पाकिस्तान की खैर फरमा। ए अल्लाह, जामिया अफरीदिया की खैर फरमा। ए अल्लाह, जामिया अफरीदिया की असातिज़ा की खैर फरमा। तलबा, तालिबात, कारकुनान, वबस्तगान की खैर फरमा। बानियान महफिल की खैर फरमा। प्यारे अल्लाह करीम, जब मौत का वक्त आए, हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार अता कर देना। हमारी आँखें हुजूर को तक रही हों। और क्या मज़े की बात हो कि कायनात के आका ने तसल्ली देने के लिए अपना दस्ते शफ़क़त हमारे सीने पे रखा हुआ, हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा का विर्द हो, निगाहें सरकार दो सरा को देख रही हों, हुजूर का दस्ते शफ़क़त सीने पे धरा हुआ हो। अल्लाह, फिर हमें मौत आ जाए। अल्लाह, फिर हमें मौत आ जाए। या अल्लाह, क़यामत की ज़िल्लत से बचा लेना। हुजूर का दामन शफ़ात नसीब फरमा देना।
हम सबको मदीना पाक की हाज़री अता फरमा, हम सबको बैतुल्लाह शरीफ के जलवे अता फरमा। ए प्यारे अल्लाह करीम, अब चंद दिनों के बाद हमारे वारिस अली फरीदी साहब मक्का शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले हैं। या अल्लाह इनकी हाज़री के सदका हम सबको हाज़री नसीब फरमा देना। ए प्यारे अल्लाह करीम, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। ये छोटी सी बच्ची ने, अभी छोटी सी बच्ची ने कैसे प्यार के साथ नात शरीफ पेश की है। या अल्लाह इसके मासूम कलिमात का सदका हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह इसकी मासूमाना बोली का सदका हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ता बकार बंदे हैं, हम तेरे बिगड़े हुए बंदे हैं, हम तेरे उलझे हुए बंदे हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ी अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, इस महफ़िल में, इन इक़ाद में जिसने भी प्यार और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, या अल्लाह उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। हमारे मोहम्मद अशरफ फरीदी साहब, इनके साथियों को, दोस्तों को, जिन्होंने रफ़क़ा को, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपनी मोहब्बतों को पेश किया, सब की मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।